ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो को धमकी दी है कि अगर यूक्रेन का साथ दिया तो नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि पुतिन ने साफ कर दिया है कि उनका यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादा नहीं है। एक संघर्ष निगरानी क्षेत्र द्वारा उड़ान न भरने के जोखिम को बढ़ाने के बाद गुरुवार को संभावित खतरे के कारण यूक्रेनी हवाई क्षेत्र में नागरिक विमानों को प्रतिबंध कर दिया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार अलगाववादियों के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन के शहर डोनेट्स्क में गुरुवार तड़के कम से कम 5 विस्फोटों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद 4 सैन्य ट्रक घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। नेपाल में चीन द्वारा स्थानीय युवकों का इस्तेमाल भारतीयों के खिलाफ कर्ज धोखाधड़ी के लिए भी किया जा रहा है। नेपाल की पुलिस ने भारतीयों को लक्ष्य बनाकर ऑनलाइन ऋण योजना चलाकर धोखाधड़ी के मामले में 2 चीनी और 115 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भारत के वैक्सीन निर्माण कौशल की सराहना की और दुनिया भर में सस्ते टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में देश के टीका निर्माताओं के प्रयासों की तारीफ की। गोलमेज ने सम्मेलन में गेट्स ने कहा कि भारत ने 100 देशों को टीकों की 15 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी हैं। अपने देश पर रूस के हमले की बढ़ती आशंका के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जनता से अपील की है। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर यूरोप में बड़ी जंग का खतरा जताया है। उन्होंने कहा कि आज मैंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया, उन्होंने बात नहीं की। ये बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है। अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों के आतंकवाद पर किए गए आकलन में कहा गया है कि वैश्विक जिहादी आंदोलन 2022 में भी दुनिया के भीतर खतरा पेश करेगा। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि यह उतना अधिक नहीं रहेगा जितना आईएस के चरम पर रहने के दौरान हुआ। यूक्रेन में 13,000 से ज्यादा सैनिक भेजने के बाद दुनिया भर में आर्थिक प्रतिबंधों के दबाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो राजनयिक समाधान के लिए वार्ता को तैयार है, लेकिन अपने देश के हितों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच संकट और भी गहरा हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने देश के बाहर सैन्य बल का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलने के बाद यूक्रेन ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को रूसी मान्यता मिलने के बाद यहां के विद्रोहियों को रूस के खुले समर्थन से क्षेत्रीय तनाव शीर्ष पर है। उपग्रह तस्वीरें बता रही है कि रूसी बल यूक्रेन से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और क्षेत्र में अस्पताल बना रहा है। अमेरिका कनाडा सीमा पार करने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए वैक्सीन की अनिवार्यता का कड़ा विरोध करने के लिए ओटावा में जुटे हजारों प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त करने के बाद पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आपातकाल शक्तियों को वापस ले लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने तो आशंका जता दी है कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन के विदेश मामलों के मंत्री ने कहा कि दुनिया के सामने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा सुरक्षा संकट है। रूस के चलते संकट का सामना कर रहे यूक्रेन की सरकारी विदेश मंत्रालय और राज्य सुरक्षा सेवा की वेबसाइट बुधवार को डाउन हो गई। यूक्रेन की सरकार ने इसे एक और बड़ा साइबर अटैक बताया है, जो दोपहर बाद 4 बजे के आसपास शुरू हुआ। अमेरिका से नेपाल को $50 करोड़ के एमसीसी कार्यक्रम के तहत आर्थिक मदद मिलने से चीन चौकन्ना हो गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि वो जबरदस्ती की कूटनीति और संप्रभुता की कीमत पर सहायता के खिलाफ है।
पंजाब प्रांत की एक अदालत ने अल्पसंख्यक शिया समुदाय के एक पाकिस्तानी व्यक्ति को इस्लाम को बदनाम करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोहेल तारिक ने पैगंबर का अपमान करने के आरोप में वसीम अब्बास को मौत की सजा सुनाई। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहमान मलिक का कोरोना के बाद उभरी स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण एक अस्पताल में निधन हो गया। मुंबई में हुए 2008 के आतंकी हमले के समय वो आंतरिक मंत्री थे। पाकिस्तान सरकार ने भारत से अफगानिस्तान जाने वाले 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और दवाओं को अपनी सरजमी से होकर जाने की अनुमति दे दी है। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तानी ट्रकों का पहला जत्था तोरखम के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश कर अटारी वाघा सीमा पहुंचा है। रूस और यूक्रेन के बीच संकट और भी गंभीर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने दावा किया है कि रूस की सेना जल्द ही यूक्रेन पर पूर्ण रूप से आक्रमण कर सकती है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध पर दो टूक अंदाज में भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ भारत बातचीत कर रहा है कि वो यथास्थिति में किसी भी क्षेत्र में एलएसी को एक तरफा बदलने की किसी भी कोशिश के खिलाफ है। पुतिन सरकार लगातार यूक्रेन पर हमले की तैयारी करती नजर आ रही है। वहीं पश्चिमी देश प्रतिबंधों के अलावा किसी भी तरह की कार्रवाई से लाचार नजर आ रहे हैं। इन परिदृश्यों ने फिलहाल ताइवान की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ा दी है। ताइवान की सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। यूक्रेन विवाद पर चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग सुर अपनाया है। उसने यूक्रेन को दो अलगाववादी गणराज्यों को अलग देश के रूप में मान्यता देने के रूस के फैसले की निंदा करने से इनकार कर दिया है। चीन ने प्रतिक्रिया में सिर्फ इतना कहा कि सभी पक्षों को संयम का परिचय देना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग और दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन को लेकर गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में हंगामा तय है। नवाब मलिक को अदालत ने 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा है। देश में एक दिन बाद कोरोना के नए मामलों में फिर गिरावट देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 14,148 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले कल यानी बुधवार को कोरोना के 15,102 केस मिले थे, जबकि मंगलवार को 13,405 नए मामले सामने आए थे। थल सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने बेंगलुरु में पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैराशूट बटालियनों को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए। राष्ट्रपति के रंग या निशान का पुरस्कार युद्ध और शांति दोनों के दौरान राष्ट्र के लिए सेवा में सैन्य इकाई को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान में से एक है। कॉमन सिविल कोड की मांग करने वाला आरएसएस इस मुद्दे पर देशव्यापी बहस चाहता है। वरिष्ठ नेता ने कॉमन सिविल कोड के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय किए जाने से इनकार करते हुए कहा कि इसके तहत कई सिविल कानूनों में बदलाव की जरूरत है जो एक साथ नहीं हो सकता। देश के केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित श्रेणी की खाली सीटें ओपन कैटेगरी में तब्दील नहीं होंगी, बल्कि जिस वर्ग के लिए आरक्षित हैं उनसे ही भरी जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय ने पीएमओ के दखल के बाद इससे लेकर सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के मामले में 2 और आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अब तक 8 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए शिवमोगा में कर्फ्यू को 25 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। भारतीय मॉडल से निवेशक बनी गुरप्रीत गिल ने लंदन के हाई कोर्ट में कथित धोखाधड़ी और अनुबंध के उल्लंघन को लेकर आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और उनसे लाखों डॉलर के मुआवजे की मांग की है।
पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी हुई, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन जिले में भूस्खलन और श्रीनगर हवाई अड्डे से सभी 41 उड़ानें रद्द होने से कश्मीर का शेष देश से सड़क और हवाई संपर्क कट गया है। तमाम विविधताओं के बावजूद भारत न केवल महामारी से निपटा बल्कि भविष्य के जन स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए दुनिया के लिए एक खाका भी तैयार किया। ये बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा बुधवार को जारी 2 रिपोर्ट में कही गई है। भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली की टीम ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के चलते भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भूचाल आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक सेंसेक्स ने गुरुवार को 1850 अंक की भारी गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की। हालांकि कुछ देर बाद इसमें कुछ सुधार दिखाई दिया। यूक्रेन संकट के बीच फंसे भारतीयों को आनन फानन में निकालने की कोशिश लगातार चल रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार एयर इंडिया की फ्लाइट 182 और भारतीय नागरिकों को लेकर आज सुबह दिल्ली पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में बजट के प्रावधानों को लेकर चर्चा की। मोदी ने कहा कि ये सुखद संयोग है कि 3 साल पहले आज ही के दिन पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई थी। ये योजना आज देश के छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की 2 साल बाद हुई मुलाकात की सियासी गलियारे में जबरदस्त चर्चा हो रही है। इस मुलाकात को इसी साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सच्चाई यह है कि दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां रिश्ते के बीच बनी दूरी को कम कर रही हैं। तमिलनाडु के शहरी निकाय चुनावों में सत्ताधारी द्रमुक ने मजबूती दिखाते हुए सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल अन्ना द्रमुक की वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव और पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही राजनीतिक जमीन खिसकती दिखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार उग्रवादी समूहों के साथ शांति वार्ता करेगी और उनकी समस्याएं अगले 5 साल में सुलझ जाएंगी। जिस तरह पड़ोसी राज्य असम में उग्रवादी समस्या को सुलझाया गया है, उसी तरह किसी भी कुकी युवा को हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में साइबर हमलों को रोकने के लिए सरकार खासा तैयारी कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केंद्र ऐसे नियम बनाने जा रहा है जिसके तहत साइबर अपराध को शिकार होने वाले संगठनों को सरकार के समक्ष इसका खुलासा करना होगा। देवास में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने मक्सी बाईपास पर स्विफ्ट कार और ढाबे पर कार्रवाई की। इस दौरान देशी शराब बरामद की गई है। जब्त मदिरा और वाहन की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आवास योजना की राशि हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर की। हाट पिपलिया में प्रथम किश्त की राशि 18 लाख और द्वितीय किश्त की राशि 36 लाख का वितरण किया गया। 107 हितग्राहियों के आवास का भूमि पूजन और 59 का गृह प्रवेश कार्यक्रम भी कराया गया। शिवपुरी के नरवर में नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। इसमें वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस के उम्मीदवार राजकुमारी कोहली के पति राजू कोहली ने कहा कि जनता का हमें पूरा साथ मिल रहा है और चुनाव जीतने के बाद जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा। नौगांव में मोटरसाइकिलों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें डायल 100 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। गांव के चंद्रपुरा गांव के खेत में काम करते समय करंट की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
टीकमगढ़ के लिधौरा की ग्राम पंचायत चंदेरा में तहसीलदार वंदना सिंह ने शिविर लगाकर शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा किए किसानों से अर्थदंड लिया और काबिज किसानों को चिन्हांकित किया। शिविर में पंचायत के आसपास के ग्रामीण शामिल रहे। बैरसिया की कृषि उपज मंडी से अपनी उपज बेचकर निकला किसान चोरों का शिकार हो गया। किसान के ट्रैक्टर के टूल बॉक्स में रखे 1,70,000 रुपए गायब हो गए। मामले में किसान ने बैरसिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी कैलाश भारद्वाज ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कटनी के जिला न्यायालय में बनी आकस्मिक चिकित्सा यूनिट की शुरुआत हो गई है। जिला न्यायाधीश श्यामाचरण उपाध्याय, सीएमएचओ डॉक्टर प्रदीप मुड़िया और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश शुक्ला ने यूनिट का उद्घाटन किया, जिसमें वकील और पक्षकारों को चिकित्सा सुविधा मिलेंगी। चांपा नगर पालिका क्षेत्र के महुदा रोड पर स्थित हनुमान धारा के पास 3 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण हुआ, जिसका नगर पालिका अध्यक्ष जय थवाइट ने लोकार्पण किया। आम जनता को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। नगर अध्यक्ष ने कहा कि इस पुल का निर्माण होने से कई ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी। मुंगेली जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए टीकाकरण महाअभियान चलाया गया। इस अभियान में दूसरे डोज के प्रति लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जनप्रतिनिधि भी टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक और उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, ताकि स्वस्थ मुंगेली जिले का निर्माण हो सके। खैरागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएमओ डॉक्टर यूवी सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में कई अनियमितताएं देखने को मिली, जिसे लेकर एसीएमओ ने स्टाफ को जमकर फटकार लगाई और साफ सफाई समेत अन्य दिशा निर्देश दिए हैं। और अमरावती में कुएं से मलबा निकालते वक्त हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान छत्तीसगढ़ के धन सिंह राम सिंह के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल क्रेन का चालक जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।